दिन पहले न्यूज आई कि मारिया शारापोवा ने कहा है कि उनको नहीं पता सचिन तेंदुलकर कौन है। उससे एक चीज का फायदा हो गया कि कम से कम लोगों को यह पता चल गया कि मारिया शारापोवा कौन है। ये हालांकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़कों को यह पता था कि मारिया शारापोवा कौन है। ये भले ना पता हो कि क्या खेलती हैं, लेकिन ये जरूर पता था कि कैसी दिखती हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर टैलेंट इतना है ना, 500 जोड़ी टांगों की देख के ना एक जोड़ी देख के बता सकते हैं ये मारिया की हैं। तो और वाकई पाजी खेल के बिना तो जिंदगी अधूरी, और खास तौर पे बचपन अधूरा पाजी। बचपन में कितने प्यारे प्यारे खेल खेलते हैं बच्चे, लुका छिपी, खो खो, डॉक्टर डॉक्टर। ये बच्चे बड़े सियाने होते हैं, इनको पता होता है बड़े होकर डॉक्टर तो एक दो ही बनेंगे, बाकी सारे क्लर्क लगने हैं, तो अभी डॉक्टर बन जाओ। लेकिन लड़के क्रिएटिव बड़े होते हैं बाजी, इनको पता है गोल्फ खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते तो देसी गोल्फ खेलते हैं। देसी गोल्फ पता ना आपको? देसी गोल्फ कौन सी होती है भाई? देसी गोल्फ होता है गड्ढा गड्ढा कंचे टक्का वो देसी गोल्फ। अब मैंने कपिल पाजी को देखा है खेलते हुए। ये देसी गोल्फ कौन खेलता है? देसी गोल्फ हम देसी गोल्फ खेल के बड़े हुए। गोल्फ वैसे बाजी मेरे को ऐसे लगता है कि ये शायद ना थोड़ा आलसी गेम है। क्यों? आपने कभी देखो ना, आप बॉल रखते हैं वहां पे, हाँ, एक पहले तो 15-15 बार देखते हैं बॉल को ऐसे करके, फिर यूं यूं करते रहते कितनी देर, फिर बॉल को साइड से देखे भी उसकी क्या कमर बाहर निकली हुई देखेंगे, फिर यूं देखते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं कोई नहीं है, फिर शॉट मारते हैं, और फिर वो गाड़ी होती है ना जो जीप में बैठ के बॉल ढूंढने निकल जाते हैं। फिर आपसे पैदल नहीं चला जाता तो गड्ढा कहीं आसपास खोद लो आप। और फिर जब बॉल मिल जाती ना, उसको फिर 15-15 बार देखते हैं। जैसे उनको शक होता है कि यार मैंने जो मारी थी वो कोई और थी, ये किसी और की पकड़ लाया मैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि गोल्फ के प्लेयर अपनी बॉल ढूंढने गए हैं और गड्ढे में हाथ डाला, बीच में से सांप निकला है। कहता भाई किधर, ये छेद मैंने किया, तेरे वाला नहीं चल निकल करते। पाजी हमारे यहाँ गांव और शहर के खेलों में बड़ा फर्क होता है। आप देखिए शहरों में स्विमिंग पूल बने होते हैं, साथ में कोचिंग देने के लिए कोच होते हैं। गांव में देखो आप कोई पूल नहीं होता, नहर में चले जाए, कोच के नाम पे भैंस की पूंछ, भैंस को पानी में डाला, पूंछ पकड़ के तैरना सीख गए। चेंजिंग रूम कोई होते नहीं, 4 भैंसें खड़ी की, उसके पीछे वो कपड़े चेंज कर लिए। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना बोलने में लग रहा है, क्योंकि आपको भैंस की मूवमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। इनके साथ पैंट पहन रहे हो, एक टांग पैंट में और भैंस इधर हो गई तो आदमी ऐसे से बदलता है, फिर भैंस इधर हो गई तो थोड़ा मुश्किल होता है। और शहरों में बच्चों को स्विमिंग इसलिए सिखाई जाती ताकि ओलंपिक में जाके मेडल ले आ सकें, और गांव में इसलिए सिखाते हैं कि भैया कभी बाढ़ आए तो अपना अपना देख लो। तुम्हारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। पाजी इंडिया में क्रिकेट की बात करें तो कपड़े धोने का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने बचपन में 2 काम जरूर करते हैं, एक वो जो कपड़े धोने वाली थापी होती है ना, उससे क्रिकेट खेलते हैं, और उस चक्कर में अगर कहीं नंबर कम आ जाए तो उसी से फिर अपना काम भी होता है। माँ पीटती भी है बच्चों को। मैं जब बचपन में ऐसे थापी से खेलता था ना, मेरा भाई मेरी शिकायत कर देता था। लेकिन आज जो यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के 2 ऐसे दिग्गज प्लेयर जो भाई हैं, और इन्होंने कभी एक दूसरे की चुगली नहीं की बल्कि एक दूसरे का साथ दिया है। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। एक तो वो है जिनकी बॉल में गजब की धार है, और दूसरे वो हैं जिनकी बैटिंग बड़ी धुआंधार है। प्लीज वेलकम इरफान पठान एंड यूसुफ पठान। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। पाजी यूसुफ और इरफान कितने रिलैक्स लग रहे हैं, इनको देख के लगता ही नहीं कि ये तांडव मचाते होंगे क्रिकेट के मैदान में। इनकी स्माइल पे मत जाइयो, ये गदाधारी भीम से ज्यादा तगड़े हैं, मारते कम है घसीटते ज्यादा है। ठोको। यूसुफ, इरफान, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और यूसुफ भाई सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद। अभी हाल ही में अप्रैल में यूसुफ जो है वो पापा बने हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, वो बच्चा बड़ा ही होनहार निकलने वाला है, क्योंकि अप्रैल में जन्मे बच्चे बड़े ही टैलेंटेड होते हैं। मी टू इज अप्रैल प्रोडक्शन। इरफान, यूसुफ, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने क्रिकेट खेलना कौन सी उम्र में शुरू किया था? वैसे बताइए। पहले इन्होंने शुरू किया था? बड़े भाई में हो ना, इसलिए। हाँ, तो अच्छा, बड़े भाई ने पहले शुरुआत की थी। तो कब आपको पता चला कि आप में बैटिंग करने की क्षमता है और आप बैट्समैन बनने वाले हैं?
तब पता चला, तब ये बॉलिंग करता रहता था। नहीं मतलब इन्होंने बॉलिंग करनी शुरू की तब आपने बैट उठाया? बिल्कुल। अदरवाइज कोई इरादा नहीं था? नहीं, कोई इरादा नहीं था। बॉल आती देख के आपने कहा भी इसको रोकूंगा, इसको रोक लूंगा। तो फिर आपने कैसे, आप मतलब फिर... इसे बॉलिंग कर करके मेरी बॉलिंग बेहतर हुई, तब जाके क्रिकेटर बना मैं। अच्छा, क्योंकि ये आउट ही नहीं होता था, क्योंकि आउट होने के बाद भी आउट नहीं होता था, बड़ा है ना, तो बॉलिंग करते रहता था। वहाँ पे कोई अंपायर नहीं था ना, अंपायर कोई नहीं होता था? कोई नहीं होता था ना। तो इस चीज का फायदा उठाते थे आप? बिल्कुल। एक तो छोटा भाई, ऊपर से अंपायर कोई नहीं, पेलते रहो, दाड़ा दाड़ा है। उसमें भी बड़ी बात है, अगर साइकिल चलानी होती तो मुझे चलानी पड़ती थी, क्योंकि मैं छोटा हूँ। जिस दिन बाइक आई हमारे घर में, बाइक ही चलाता था। हाँ, ये भी हमने सुना है कि साइकिल जब चलाते थे तो इरफान ज्यादा साइकिल चलाते थे, तो मतलब ये बड़े भाई की दादागिरी थी, मतलब नहीं तो शौक नहीं था? बॉलर था ना, तो पैर मजबूत होने चाहिए ना। अच्छा, तो साइकिल चलाएगा तो मजबूत होगा ना। अच्छा, मतलब जब बाइक आया तो फिर नहीं चाहिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तब हाथ मजबूत करने ना इसे। कहने का मतलब यूसुफ इतने सीधे नहीं जितने दिखते हैं, अंदर षड्यंत्रकारी हैं पूरे। बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा इरफान, ऐसा होता है कि जब बचपन में बड़ा भाई कोई चीज करता है, कोई काम करता है, तो छोटे भाई हमेशा उनको कॉपी करते हैं, लेकिन इनके केस में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूसुफ बैट्समैन है और इरफान जो है बॉलर है। तो ये इसकी वजह क्या थी? मतलब आप लोगों ने खुद ही चुन लिया था कि नहीं भाई मैं बैट्समैन बनूंगा, एक दूसरे को कंपटीशन नहीं देना, तो तुम बॉलर बन जाओ, ऐसा कुछ था? नहीं, इतना ज्यादा लंबा सोचा नहीं था, बस खेलते थे। नहीं, खेलते थे सिर्फ क्योंकि एंजॉय के लिए खेलते थे, और साथ में मस्जिद में रहते थे, तो वहां पे कोई खेलने के लिए कोई दूसरी और जगह है भी नहीं। फिर कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे आप? ऊपर एक कमरा खाली था जहाँ पे पहले मदरसा हुआ करता था, वो कमरा बहुत बरसों से बंद था। जहाँ पे वहां पे कहते थे कि सिर्फ जिन्नात रहते हैं, जिनी रहते ना, जिनी। तो हम लोग जाके बस ऐसा सुनने में आता था, लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके चले जाते थे, क्योंकि कोई और जगह बची नहीं होती थी, तो वहीं पे खेलते थे। क्या वो कमरे में जिन तो पक्का रहते होंगे? उसके बाद में उस कमरे से ऐसे दो जिन्नात आए जिन्होंने धड़ाधड़ नेरी, जिनके ना पंजाबी में आंधियां ला दी इंडियन क्रिकेट में। खैर, अभी हम लोग यूसुफ और इरफान से ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां दोनों के लिए। यूसुफ भाई, आप अभी इतने रिलैक्स लग रहे हैं मुझे, और रियल लाइफ में हैं भी, लेकिन मैदान में जाके आपको क्या हो जाता है कि 15 बॉल में 50, 37 बॉल में सेंचुरी? किस चीज की जल्दी? बाहर कोई वेट कर रहा होता आपको? नहीं, पता नहीं यार, कि नेचुरल है मेरा, वो बस उसी तरह पहले से खेलता आया हूँ, और बड़ा मजा आता है जब पिटाई होती है बॉलर्स की। आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस बयान पे? नहीं, मुझे लगता है कि इससे जल्दी तो होती है, किसी इंसानों से मिलने की नहीं, लेकिन इनको जानवरों का बड़ा शौक है। अच्छा। हाँ, उनके जो पेट्स रहते हैं, बकरियां, घोड़े, अच्छा, इतने सारे जानवर रखे हुए हैं? बहुत सारे। अच्छा, हाँ, घोड़ियां, क्या घोड़े, बकरियां? अच्छा, सही है। यूसुफ भाई, कहाँ पे रखे आपने? अपने घर पे ही कोई जगह बनाई ऐसे? हाँ, घर पे भी है, फार्म पे भी है। अच्छा। और कभी कभी हमें लगता है कि ये इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर देखेंगे वहां पे उनके पास जाके आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या बात करते हैं, लेकिन जरूर बैठे हुए होते हैं। ऐसे करते हैं। तो यूसुफ भाई, क्या किस तरीके की बातें करते हैं आप? हमसे या जानवरों से? नहीं, उन जानवरों से जो आप, ये अच्छी बात है पाजी कि जानवरों से प्यार करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इवन आई एम अ डॉग लवर सर, मेरे को भी जानवर बड़े अच्छे लगते हैं। तो जानवरों का प्यार जो है ना, जी, वो बगैर शर्त के होता है, इंसान से बेहतर है। बिल्कुल सही कहा पाजी आपने, पर वही तो यूसुफ भाई, आपने क्या क्या, बकरियां भी रखी हुई हैं, मुर्गियां भी रखी हैं मैंने सुना आपने, और क्या क्या है आपके फार्म हाउस में? नहीं, मेरे पास पैरट्स है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके साथ मैं टाइम बिताता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब स्ट्रेस में होता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ, बात नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, और काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ टाइम पे। अरे क्या बात। इरफान एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक मारी थी, तो बाहर ऐसा कुछ हुआ था जो जाके आपने एकदम से खुन्नस निकाली पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर? उससे पहले 2 मैचों में काफी हंगामा चल रहा था, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था दोनों टीम का। दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ चली गई थी जी, और उसमें काफी आर्गुमेंट्स, फाइट्स वगैरह भी हुई थी सामने टीम वाले प्लेयर्स के साथ, शोएब के साथ, अफरीदी के साथ, रजाक के साथ। तो काफी, मतलब इवन फ्लाइट में भी हम लोग लड़ रहे थे, इतना आर्गुमेंट चल रहा था। लेकिन हेल्दी आर्गुमेंट्स। हाँ, मतलब प्यार वाला। जी जी जी। कोई ऐसे जैसे मियाँ बीवी में होता है। अच्छा, मतलब छोड़ के जाने से
समझाओ ना, इस लड़ाई में मियां कौन है और बीवी कौन है? तो फिर जब आर्गुमेंट्स हुए फिर आपने सोचा कि नहीं यार इस मैच में तो कुछ करना पड़ेगा, वन साइडेड है। हाँ, बस वो खुन्नस में खेल रहा था और थोड़ा सा प्रेशर भी था, क्योंकि काफी लोग बात भी कर रहे थे कि इरफान अच्छा नहीं कर रहा, विकेट निकालना चाहिए, जबकि फ्लैट्स विकेट थे, 600 रन उस सीरीज में हो रहे थे जी। तो बस जुनून भी था कि भाई विकेट निकालनी, और लकीली से कंडीशन भी काफी अच्छे थे, पहले बॉलिंग भी आ गया और बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था और मिलती गई विकेट 3 बॉल में। क्या बात है, ये जज्बा होना चाहिए सर। अच्छा पाजी, बचपन में अक्सर देखा गया कि जब दो भाई हैं इकट्ठे पढ़ाई कर रहे हैं, इकट्ठे खेलते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, मीठी मीठी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी खिलौनों को लेकर, या तो आप में भी होती थी कि आपके पास अपना अपना सामान होता था कि नहीं तू मेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाएगा, मैं तेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाऊंगा? सामान होगा तो लड़ाई होगी ना, सामान ही ढूंढ के लाना पड़ता था। सामान ही बना लेते थे अपना। है जी, सामान ही अपना बना लेते थे। क्रिकेट का बैट बनाते तो हम लोग वो जो बॉक्स आते फ्रूट्स के, तो उसकी एक पट्टी निकाल के उसी को बैट बना लेते थे। झगड़ा होगा ही कहाँ पे। ये बड़े गर्व की बात है पाजी कि जिन हालातों में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज जिस मुकाम पे है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी, 15-20 साल पहले जब इतने सारे चैनल्स भी नहीं थे और इतना इनकरेज भी नहीं किया जाता था बच्चों को, माँ बाप हमेशा बोलते थे कि आप लोग अच्छा खेल कूद बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आपकी फैमिली में भी ऐसा होता था कि आपको इनकरेज करते थे आपकी फैमिली वाले? नहीं, हम लोग लकी रहे, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको इनकरेज करते थे, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम दी उन्होंने। जो भी हमारी सिचुएशन थी, खुदा का शुक्र है बड़ी अच्छी, जो भी सिचुएशन थी, कभी कोई कंप्लेन हमें होने नहीं दी, ना हमने कभी कंप्लेन की। तो क्रिकेट भी खेलने दिया हमें, पढ़ाई भी करवाई, बहुत मेहनत की। पापा ने 2 जगह काम करते थे, मस्जिद में भी और फैक्ट्री में भी, तो ऐसी वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, ना कभी उन्होंने रोका हमें। अरे वाह, यही है कि पाजी जब आप दिल से कोई काम करना चाहते हो तो हालात कैसे भी हों फिर ऊपर वाला जरूर सुनता है। और कहते हैं कि इंसान के अज़्म और हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा। अरे वाह, क्या बात है। और माँ बाप को भी पता होता है ना बाजी कि हमारे बच्चे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई अगर खेल रहे हैं। कई बच्चे होते हैं ना, खेलने जाते लड़ाया, मैंने मार दिया बैट ने, मेरे को ऐसा कर रहा था। अब ऐसे नहीं थे, पता था कि डेडिकेशन के साथ खेल रहे हैं, एक दिन जरूर माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और आज उन्होंने किया भी है।